अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब डॉक्टर फैसल लिल्ला आज आप दोस्तों से फार्मर हज़रात से मुखातिब हूँ। हम एक इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट जो डिज़ीज़ है जिसको हम अपने वेटनरी की लैंग्वेज में FMD फुट एंड माउथ डिज़ीज़ भी कहते हैं। नाम लोकल लैंग्वेज में हम इसको मुँह खुर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको खुल कहते हैं, कुछ इसको मुँह खुर कहते हैं। मुख्तलिफ़ नामों से इसको हमारे पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में जाना जाता है। ये डिज़ीज़ बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर इंडिया में भी पाई जाती है, बांग्लादेश में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में, हमारे इसे सारे जो है एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें पाई जाती है। यूरोपियन कंट्रीज़ में अब ये बहुत कम रह गई है क्योंकि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ीज़ है, इसलिए हमारे लिए इस टाइम पे पाकिस्तान के लिए ये एक बर्निंग इशू है। हमारा मीट बिल्कुल भी जो है ना वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता सिर्फ़ और सिर्फ इस डिज़ीज़ की वजह से। अगर हमने इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लिया तो इंशाल्लाह हम पंजाब से भी मीट एक्सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान से भी हम मीट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस लिहाज से मैं अपने फार्मर हज़रात को आज चंद गुजारिशात करूँगा, उनको मैं बताऊँगा ये बीमारी क्या है और इसका इलाज कैसे करना है, आपने घर पे इसका इलाज कैसे करना है और इस बीमारी से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने बचना कैसे है, ये बीमारी आपके जानवरों में आए ही ना। तो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले तो इसकी अलामात क्या हैं। आपका जो भी जानवर आपने रखा हुआ है, गाय रखी हुई है, भैंस रखी हुई है, बकरी रखी हुई है, ये बीमारी सबसे पहले तो आती है क्लोवन फुटेड जो जानवर होते हैं उनमें, जिनके हूफ जो उनका सुम होता है उसके दो हिस्से होते हैं। जिस तरह बकरी का सुम होता है उसके नीचे से दो हिस्से होते हैं, उनमें आती है ये। जिस तरह हमारे पास गाय है उसमें आती है, भैंस में आती है। तो डेयरी के लिहाज से हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। तो अब हम आते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं। आपकी अगर गाय या भैंस को ये बीमारी आ गई है मुँह खुर, तो उसमें सबसे बड़ी अलामत ये होगी कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 105-106 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर चला जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और उसके बाद जानवर आपका खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगा और मुंह से उसकी राल टपकना शुरू हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे एक छोटा बच्चा कोई लॉलीपॉप खा रहा हो तो उसके मुंह के ऊपर राल लगी होती है। आपको ऐसे महसूस होगा कि आपके जानवर के मुंह के ऊपर पूरी राल लगी है। दूसरा ये होगा कि आप अपने जानवर को रस्सी से आगे की तरफ खींचेंगे तो वो पीछे जाएगा, क्योंकि उसके पाँव में ज़ख्म बन जाते हैं। इस बीमारी की वजह से पाँव में छाले बन जाते हैं तो वो चलने से कतराता है। और तीसरा उसका सबसे सिंपल सी जो आपको निशानी नज़र आएगी कि जानवर बिल्कुल ऑफ फीड हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। आपको जब भी ये अलामात अपने जानवर में नज़र आएँ तो आपको जान जाना चाहिए कि ये मुंह खुर का इसको मसला बन गया। दूसरा इसमें ये होता है कि इसमें कुछ दिनों के बाद जानवर के मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा उसके थन और उसके हवाने पर भी छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से इसको हम मुंह और खुर कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये उसके खुरों पे हमला करती है बीमारी और उसके मुंह पे हमला करती है। अब आपको पता लग गया कि जी हमारे जानवर को मुंह खुर की बीमारी आ चुकी है, तो अब आपने फौरी तौर पे घर में उसका मतलब इलाज क्या करना है। सबसे पहले वेटनेरियन से आपका फौरी रब्ता अगर नहीं होता तो आपने खुद से क्या करना है। फौरी तौर पे आपने घर के अंदर जो है ना कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन पड़ा है, पायोडीन वगैरह पड़ी है, तो उसको पानी में डाइल्यूट करना है और उसके जो छाले वगैरह हैं उनको उससे धो देना है। सबसे पहला आपने काम ये करना है। उसके बाद आपने ये करना है कि किसी भी आप वेटनेरियन से रब्ता करेंगे, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे। तो उसमें मैं आपके साथ कुछ जो है ना मेडिसिन शेयर कर देता हूँ, कुछ दवाइयाँ मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम उसके जो है ना उसको रिलीफ देंगे, उसको जो छाले मुंह में बने हुए हैं उसका हम इलाज करेंगे। उसके लिए आपने अपने पास से ना एक सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। ये हमारे पास एक ज़ाइलाज़ीन का इंजेक्शन आता है 2% का। आपने ये इंजेक्शन लेना है, इसको आपने थोड़ा सा ऑयल में मिक्स कर लेना है, ठीक है। और ये आपके पास एक अच्छा सा जो है ना सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको आपने उसके छालों के ऊपर लगा देना है ताकि उसको दर्द कम से कम हो। ऑयल में मिक्स कर सकते हैं, पानी में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एक जेल बन जाएगी घर में ही, क्योंकि बड़े पैमाने पे जानवर में चाहिए होती है। आप जो कमर्शियली अवेलेबल हैं वो आपसे अफोर्ड नहीं होंगे, तो आप सिंपल ज़ाइलाज़ 2% का इंजेक्शन लें, उसको डाइल्यूट करें और उसके ऊपर लगाएं ताकि उसको पेन से थोड़ा रिलीफ मिले। इसके बाद आपने क्या करना है जी आपने उसको, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 105-106 टेम्परेचर होता है, तो मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ से फ्लूनिक्सिन मैग्ल्यूमाइन ये हमारा साल्ट होता है। ये बहुत अच्छा जो है ना एंटीपायरेटिक है, बुखार को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये फोनिक्स के नाम से भी आ रहा है, ये मार्केट में लॉक्सन के नाम से भी आ रहा है, बेशुमार ब्रांड नेम से मिल जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है साल्ट जो है फ्लूनिक्सिन मैग्ल्यूमाइन है, तो वो आपने इस्तेमाल करना है। वो आपकी गाय है या भैंस है उसको आपने ये इंजेक्शन देना है ताकि उसका बुखार फौरी तौर पर कम किया जा सके। उसके बाद आपने ये करना है कि क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है, हम उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम उसका वायरस का तो इलाज नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं ताकि उसको जानवर में ताकत बाहर रहे और उसको जो है ना सेकेंडरी बैक्टीरियल डिजीज़ जो दूसरी बीमारियां उनसे वो बच जाए।
तो उसके लिए आपने ये मल्टी वाइटामिन का एक इंजेक्शन यूज़ करना है, माइनोविटाल के नाम से आता है। इसके बाद आपने जनाब ये एक विटामिन A-D3E का इंजेक्शन होता है, ये बहुत ज़रूरी है उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इसके भी डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं, वाइटरफोर्ड के नाम से आता है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ आप एक हल्का सा एमॉक्सिसिलिन में कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लें ताकि उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल डिजीज़ जो दूसरे बीमारियाँ उनसे बचाया जा सके। इसमें आप एलमॉक्स यूज़ कर सकते हैं, कोलिमॉक्सन यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप है FMD की वैक्सीनेशन करवाना। आप जानवर को पहले से वैक्सीन करवा के रखें ताकि ये बीमारी आए ही ना, और ओवरऑल हम मतलब एज अ पूरा पाकिस्तान हम इस बीमारी से बच सकें, हमारा पंजाब बच सके, ताकि हम मीट को एक्सपोर्ट कर सकें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको प्रैक्टिकल भी इसका अपलोड करेंगे, प्रैक्टिकली इसकी हैंडलिंग अपलोड करेंगे, और दूसरा हम इसकी वैक्सीनेशन के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें देखिएगा। बाकी इसके मैं आपके साथ जो है ना कुछ और जो देसी इलाज हैं वो भी शेयर करूंगा। तो अभी एक हमारा ब्रीफ सा हमने इंट्रोडक्शन दिया है ताकि हम सेंसिटाइज करें, लोगों को बता सकें कि इस बीमारी की कितनी अहमियत है।